हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेजेस एंड स्कॉलर्स पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड से रिलेटेड कॉलेजेस, स्कॉलरशिप, करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो देते रहेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए नए अपडेट आपको यूं ही मिलते रहें। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर, जो कि है करियर ऑप्शन आफ्टर 12th इन पीसीएम। यदि आपने 12th पीसीएम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है और आप बढ़िया सैलरी पैकेजेस चाहते हैं, आप बढ़िया एरिया में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जेईई मेंस सबसे बेस्ट है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। तो हम बात करते हैं जेईई मेंस के बारे में। जेईई मेंस एनटीए के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप अगर जेईई मेंस को आप क्वालिफ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफ़ाई करते हैं, तो आपको एनआईआईटी कॉलेज और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे। और इफ़ आप जेईई मेंस में अच्छा टॉप करते हैं, टॉप पोजीशन में आते हैं और तो फिर आपको जेईई एडवांस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। देन हम बात करते हैं जेईई मेंस के बारे में। तो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होता है, वो जनवरी से फरवरी मंथ के बीच होता है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो 2022 में जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि जनवरी से फरवरी के बीच इसका फॉर्म रिलीज़ होगा। देन हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट का। तो एग्ज़ाम जो होता है ये मिड अप्रैल में होता है। ये कई फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं इसके, तो ये मिड अप्रैल में के आसपास होते हैं। देन हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर नो एज लिमिट रहती है कि एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको 12th स्टैंडर्ड में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। साथ में आपके बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी आपके साथ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। साथ में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश हो तब भी आप ये जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके थ्रू जो आप एग्ज़ाम देंगे, आप एग्ज़ाम से निकल के आएंगे तो कौन कौन से कोर्सेस आपको मिलेंगे। तो इसके थ्रू आपको बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बी आर्क बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चरिंग, बी प्लान बैचलर्स ऑफ प्लानिंग, ये कोर्सेस आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलेंगे। देन बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 इयर्स का होता है। देन हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो जब आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और अच्छा कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको एंड जितने भी एनआईआईटीज़ कॉलेजेस हैं और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। देन हम बात करते हैं इसका कट ऑफ का। तो इसका जो कट ऑफ होता है वो जनरल्स के लिए 90 से 95 मार्क्स, ओबीसी के लिए 70 से 75 मार्क और एससी और एसटी के लिए 40 to 50 मार्क्स होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है, इसके ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। देन हम बात करते हैं कि इसके थ्रू आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे उसमें ऑल एनआईटीज़ मिलेंगी, जो ऑल इंडिया में 31 एनआईटीज़ हैं और जिसमें जो टॉप एनआईटीज़ हैं उसमें जो है एनआईटी त्रिचिपल्ली, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी यूपी, एनआईटी महाराष्ट्र, एनआईटी कालीकट, एनआईटी गुजरात, एनआईटी सुरथाकल कर्नाटका, एनआईटी सिलचर, एनआईटी दुर्गापुर, ये सारे एनआईटीज़ शामिल हैं। देन हम बात करते हैं इसके फ़ी स्ट्रक्चर की। तो इन एनआईटीज़ में जो फ़ी स्ट्रक्चर रहता है वो 35 से 70,000 के आसपास रहता है।
देन हम बात करते हैं सैलरी पैकेजेस की। तो जो इसका एवरेज, इसके जब आप यहाँ से बीटेक या बी अदर कोर्सेज करके निकलते हैं तो जो आपको एवरेज सैलरी मिलती है वो 5 to 8 लाख मिलती है। और जो इसका हाईएस्ट सैलरी पैकेज है वो हर साल लगभग 20 लाख के करीब जाता है, 20 लाख पर एनम के करीब जाता है। देन हम बात करते हैं जेई एडवांस की। तो इफ़ जेई मेंस में आप टॉप 2 लाख यानी कि आप 2 लाख टॉप जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अंदर आप आते हैं तो आपको जेई एडवांस देने का मौका मिलेगा। देन इसमें अटेम्प्ट लिमिट लगा रखी है, इसमें आप सिर्फ 2 बार ही इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए पहले तो आपको जेई मेंस में टॉप पोजीशन बनानी पड़ेगी, देन फिर आपको ये एग्ज़ाम में टॉप पोजीशन बनानी पड़ेगी, तब आप आईआईटी में सेलेक्ट होंगे। देन हम बात करते हैं इसके कॉलेजेस की। तो इसमें आपको ऑल आईआईटी कॉलेजेस जितने भी इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं वो आपको आईआईटीज़ प्रोवाइड होंगी। देन हम इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 लाख से 1,20,000 के बीच फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। देन हम बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप्स की। तो इसमें आपको सिंगल स्कॉलरशिप है, इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंटशिप आपको मिल सकती है, और एमसीएम स्कॉलरशिप्स है, नेशनल स्कॉलरशिप है, इंस्पायर स्कॉलरशिप है, गिरीश रेड्डी स्कॉलरशिप है। ये सारी जो स्कॉलरशिप्स के अदर और भी स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी जो आपको इस आईआईटीज़ में आप जब एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। आप अगर एनआईटी में तब भी यही स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं जेई मेंस के बाद जेई एडवांस। आप जेई एडवांस करके आप आईआईटी में जाते हैं। आईआईटी से आप कोर्स करके जब निकलते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेजेस रहता है वो एवरेज सैलरी जो आपकी रहेगी वो 16 to 20 लाख पर एनम रहेगी। देन बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज का। तो इसका हाईएस्ट पैकेज